निशा के सामने अश्वथ था। अश्वथ को देखकर निशा ने बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर अपने घड़ी में टाइम देखकर बोली, इस वक्त तो आपकी मीटिंग थी ना, आप यहाँ कैसे? निशा की बात सुनकर अश्वथ के फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। निशा के फोन पर किसी की कॉल आती है। 1 मिनट, इतना बोलकर उसने कॉल उठाया और सामने वाले की बात सुनी। निशा के एक्सप्रेशन भी सामने वाले की बात सुनकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। इतना बोल वह फोन रख अश्वथ की तरफ देखती है, जो अपने लैपटॉप में कोई काम कर रहा था। आशु, क्या आप मुझे ऑफिस छोड़ देंगे? निशा अपनी उम्मीद भरी नजरों से अश्वथ की तरफ देखती है, फिर कुछ सोचकर, क्या आप मेरे साथ सिंघानिया कॉरपोरेशन चलेंगे? अपनी बात पूरी कर निशा अश्वथ की तरफ देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है। फिर बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। इतना बोलकर निशा की तरफ देखता है, फिर दोनों साथ में हंसते हैं। वहीं सामने बैठे ड्राइवर के तो होश उड़ गए थे। वह खुद से बड़बड़ाया, आज सर खुद मुस्कुरा रहे हैं। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। सिंघानिया कॉरपोरेशन चलो, पीछे से आवाज आई, जिसे सुनकर ड्राइवर होश में आया। तकरीबन आधे घंटे बाद सिंघानिया कॉरपोरेशन में मीटिंग रूम में एक बड़ी सी टेबल के अराउंड सब बैठे हुए थे। एक हेड चेयर खाली थी। थोड़ी देर में मीटिंग रूम का गेट खुला। उसमें से एक लड़की मुस्कुराती हुई अंदर आई और उस चेयर पर बैठ गई। उसको वहां देख कुछ लोग खुश तो कुछ लोगों के मुंह बन गए। वहां की शांति को चीरते हुए वह लड़की गुस्से से बोलती है, मैंने सुना है कि मुझे रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है। जरा मुझे भी तो बताए, किसमें इतनी हिम्मत आ गई है जो मेरी जगह लेने की सोच रहा है? उस लड़की की आवाज सुनकर एक आदमी बोलता है, निशा बेटा, ये लोग बोल रहे हैं जो हमारा नया फूड प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है उसके इंग्रेडिएंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। किसी ने एक आर्टिकल लिखा है जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से एक दिन में हमारे सेल्स 200 करोड़ गिर गए हैं। इनका कहना है कि तुम कंपनी नहीं संभाल सकती। इनका तो ये भी कहना है कि ये सब तुम्हारी गलती है। तो आप लोगों ने सोचा कि मुझे रिप्लेस करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है, निशा ने गुस्से में बोला। निशा की इस बात पर कोई कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड बाद निशा की आवाज आई, आप लोग सेल्स की चिंता मत करिए, वह मैं रिकवर कर लूंगी। और रही बात आर्टिकल की, तो वह मैटर मैं कल तक सॉर्ट आउट कर लूंगी और आइंदा से इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर बिना किसी की सुने निशा वहां से चली जाती है। वहीं पीछे कामिनी जी, इनके भी कुछ शेयर्स हैं कंपनी में। अपने मन में बोलती है, मैं देखती हूँ तुम कल तक कैसे वह आर्टिकल हटवाती हो। निशा के केबिन में अश्वथ सोफे पर बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी निशा केबिन में आती है। अमन भी पीछे पीछे था। निशा के केबिन में किसी को देखकर अमन खुद से बोलता है, किसमें इतनी हिम्मत आ गई है जो इस डेविल के केबिन में आकर बैठा है। दरअसल अमन को निशा की शादी के बारे में कुछ नहीं पता और उसे सिर्फ अश्वथ की पीठ दिखाई दे रही थी, तो वह पहचान नहीं पाया। वह अपने ख्यालों में ही था कि निशा की आवाज सुनकर होश में आया। अमन, उस आर्टिकल को पोस्ट करने वाले की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला कर दो और ये भी पता लगाओ कि उसने किसके कहने पर यह आर्टिकल लिखा है। यस मैम। फिर कुछ सोचकर, मैम मिस्टर मेहरा के कॉल आ रहे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें क्या बोलूं? अमन की बात सुनकर निशा एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, उन्हें बोलो कि मैं भी बिजी हूँ। मिस्टर पायल, आप यहाँ? निशा की बात को बीच में काटकर अमन लगभग शौक में बोलता है। निशा, जो काम के चक्कर में अश्वथ को भूल गई थी, जल्दी से सर पर हल्का सा मारते हुए बोलती है, सॉरी, मैं तो आपके बारे में भूल ही गई थी। फिर अमन की तरफ देखकर, कुछ खाने के लिए मंगवाओ। यस मैम। इतना बोलकर अमन वहां से चला जाता है। निशा अश्वथ की तरफ देखकर अपने चेहरे पर दुनिया जहां की सारी मासूमियत लाकर बोलती है, सॉरी, वो काम के चक्कर में मेरे दिमाग में नहीं रहा। अश्वथ तो निशा को देखकर सब भूल गया था। उसका तो अभी मन कर रहा था कि निशा को अपनी बाहों में भर ले। वह तो बिना पलक झपकाए निशा को देख रहा था। अश्वथ को जवाब देता न पाकर निशा को लगता है कि अश्वथ उससे नाराज हो गया है। वह उसके पास जाती है, लेकिन उसका पैर कारपेट में उलझ जाता है और वह लड़खड़ाकर अश्वथ के ऊपर गिर जाती है। अश्वथ ने निशा के कमर पर हाथ रखकर उसे संभाल लिया। अब सीन ऐसा था कि अश्वथ नीचे और निशा ऊपर थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे। निशा के चेहरे पर कुछ लट्टे आ गई थी। अश्वथ उन्हें पीछे करता है। दोनों के चेहरे एकदम पास आ गए। दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी। अश्वथ जैसे ही किस करने वाला था, तभी कोई बेधड़क केबिन में आता है। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर एक लड़का और एक लड़की की बहस हो जाती है। ओ हेलो मिस्टर, आपने मेरी कार की हेडलाइट तोड़ी है। तभी कार के अंदर बैठा लड़का अपने ड्राइवर से बोलता है, ये लो पैसे और उस लड़की को दे दो। उस लड़के की बात सुनकर लड़की पास आकर देखती है, फिर खुद देखकर मुस्कुराती है। कुछ सेकंड में बूम की आवाज आती है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ।
तभी वह लड़का जो अब तक गाड़ी में बैठा था वह भी बाहर आता है। वहीं वह लड़की अपने पर्स से पैसे निकालती है और उस लड़के के हाथ में रखती है और बोलती है, अनुष्का मित्तल किसी का एहसान नहीं रखती। इतना बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं वह लड़का अनु की खूबसूरती में खो गया था। ड्राइवर की आवाज सुन वह होश में आता है। सर, दूसरी गाड़ी मंगवाओ मेरे लिए। इतना बोलकर उस तरफ देखता है जिस तरफ से अनु आई थी। अनुष्का मित्तल, इंटरेस्टिंग। इतना बोलकर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में वहाँ एक कार आती है जिसमें वह लड़का बैठकर चला जाता है। निशा और अश्वथ एक साथ केबिन के डोर की तरफ देखते हैं। वहाँ अमन अपनी आंखें बड़ी कर उन दोनों को घूर रहा था। अमन को बिना नॉक किए आते देख निशा ने गुस्से से अमन को देखा जो अभी वैसे ही खड़ा था। तो निशा ने गुस्से से बोला, अमन। निशा की आवाज सुन अमन होश में आया और जल्दी से हड़बड़ाहट में बोला, वो मैम, खाना। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अश्वथ निशा की तरफ देखकर बोलता है, वाइफी तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। अश्वथ की बात सुन निशा वहाँ से चली जाती है। वहीं हमारे अमन बाबू तो अश्वथ के मुंह से वाइफी सुनकर सदमे में चले गए। निशा के जाने के बाद अमन ने अश्वथ की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। अमन ने हड़बड़ाकर पूछा, मिस्टर पायल, आपने मैम को? हमारी शादी हो चुकी, शी इज माई वाइफ। अमन की बात को काटकर अश्वथ बोलता है। तब तक निशा भी वापस आ जाती है। निशा अमन को एक गुस्से वाला लुक देती है और अमन उसे देख ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। अमन बाहर आकर, डेविल की शादी राक्षस से हुई है। हे भगवान, आपको मैं मासूम सा बच्चा ही मिला था ऐसे जुल्म करने के लिए? मैंने ऐसे भी क्या पाप किए थे? अगर मैं एक सेकंड भी अंदर रहता तो उनके घूरने से ही मर जाता। अमन बड़बड़ाता हुआ अपने सीट पर चला जाता है। वही एम्प्लॉय अमन को ऐसे देखकर कुछ ज्यादा हैरान नहीं थे क्योंकि अक्सर अमन ऐसी हरकतें करता रहता था। वहीं केबिन में निशा और अश्वथ दोनों के हाथ में कॉफी थी। निशा ने पूछा, वैसे आशु, आपने इतनी देर क्या किया? आपको बोर नहीं हुआ? निशा का सवाल सुन अश्वथ मुस्कुराता है, फिर बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ और मैंने तुम्हारा ऑफिस देखकर एक छोटी सी मीटिंग अटेंड करी। इतनी देर में तुम आ गई। वैसे वाइफी, तुम्हारी मीटिंग? अश्वथ बोल रहा था कि निशा ने अपनी कॉफी साइड में रखकर बोली, ओफो, मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आप मुझे कॉलेज से पिक करने के लिए कैसे आए? आपकी तो मीटिंग थी ना? वह मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना था। फिर अपने घड़ी की तरफ देख, पर अब तो लेट हो गए। मैंने आपको बोला था ना कि आज थोड़ा ज्यादा काम है, आज मैं लेट हो जाऊंगी। फिर मासूम सा चेहरा बनाकर, आप मुझे वहाँ बाद में लेकर चलना जब आप फ्री हो। मेरी वजह से प्लीज अपने काम को मत भूलिए। ओके, अश्वथ निशा के बालों को सहलाकर बोला। तभी अचानक से निशा अपने बेबी वॉइस में बोली, आपसे एक बात पूछूं? निशा इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। तुम्हें मुझसे कुछ पूछने या कुछ बताने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, अश्वथ ने कामले जवाब दिया। उसकी बात सुन निशा फिर से उसी आवाज में अश्वथ से बोली, आपको सुबह हलवा अच्छा नहीं लगा? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे हलवा पसंद नहीं आया? तो आप कुछ बोले क्यों नहीं? आपको पता है, मुझे लगा आपको पसंद नहीं आया। बात करते करते निशा ने अश्वथ की बाह पकड़कर उस पर अपना सिर रख दिया था। शायद वह थक गई थी, इसलिए उसकी पलकें भी भारी होने लगी थी। वहीं अश्वथ तो खुशी से पागल हो गया था। तुमने हलवा बहुत अच्छा बनाया। अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही उसे निशा की गहरी सांसों की आवाज आती है। वह झुककर देखता है तो निशा सो चुकी थी। अश्वथ झुककर निशा के फोरहेड पर किस करता है और निशा को सोने देता है और फिर निशा को देखने लगता है जो एक मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। निशा को देखकर अश्वथ अपने मन में बोलता है, तुम्हें देखकर कोई नहीं बोल सकता तुम अपने एम्प्लॉयज पर इतना गुस्सा करती हो, माय लिटिल डेविल। तभी अश्वथ के फोन पर एक मैसेज आता है। अश्वथ देखता है, आई एम बैक मेरी जान। अश्वथ वह मैसेज देख के मुस्कुराता है, फिर अपना फोन साइड में रखकर अपने लैपटॉप में किसी काम में लग जाता है। शायद कुछ समय ही बीता होगा कि तभी निशा के केबिन में फिर से कोई बिना नॉक किए जाता है।